हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारे लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से आप लोग डेली बेसिस पे देख रहे होंगे। जितने भी लेक्चर्स हमारे चैनल्स पर डेली अपडेट हो रहे हैं, है ना, अपलोडेड किए जा रहे हैं, तो वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख रहे होंगे। मैं ऐसा आपसे आशा करती हूँ, ठीक है। और ये जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, आपको जैसा पता है कि ज़ूलॉजी यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सीरीज़ चल रहा है। तो इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं ज़ूलॉजी यूनिट फर्स्ट का, और आज हम लेके आए हैं यूनिट फर्स्ट का ही लेक्चर 4। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ये जो मैं बता देती हूँ, जो लेक्चर है आपका ज़ूलॉजी यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का है, और उसमें भी आपका यूनिट फर्स्ट हमारा चल रहा है। और इस यूनिट फर्स्ट में हम आज लेक्चर 4 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और लेक्चर 4 में हमारे जो आज के फाइलम रहने वाले हैं वो है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं फाइलम एनेलिडा, इसको हम समझ सकते हैं, ये जो होते हैं एनेलिडा फाइलम में जितने भी वॉर्म्स या कीड़े या कुछ भी कृमि आते हैं वो क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, या खंडित कृमि जो होते हैं वो एनेलिडा फाइलम में पाए जाते हैं, ठीक है। खंडित मीन्स कि इसमें सेगमेंट्स ऐसे ऐसे प्रेजेंट होंगे, तो सेगमेंटेड कृमि पाए जाते हैं इस टाइप से, ठीक है। और इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में हम पढ़ लेंगे, और उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक की। तो सबसे पहला इसका जो फीचर है, इसकी बॉडी जो होती है वो लॉन्ग होती है, सिलिंड्रिकल होती है और सेगमेंटेड होती है। जैसा कि मैंने बताया, ये सेगमेंटेड होती है इसकी बॉडी, ठीक है, सेगमेंटेड। और इसमें किस टाइप का सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट होता है। इनकी जो बॉडी होती है इसमें मेटामेयर्स प्रेजेंट होते हैं। मेटामेयर्स कहते हैं इसके एक सेगमेंट को, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। शरीर इनका लंबा रहेगा, बेलनाकार रहेगा और खंडित रहेगा, है ना, बीच बीच में इसके सेक्शंस रहेंगे या सेगमेंट्स रहेंगे, ठीक। सेकेंड जो इसका फीचर है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी पर 3 टाइप की लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इस टाइप से, ठीक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय टाइप के होते हैं, और सीलोमेट टाइप के एनिमल होते हैं, यानी कि सीलोम इसमें प्रेजेंट होगी बीच में। मान लीजिए इनकी बॉडी है तो बॉडी के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, कैविटी प्रेजेंट होगा, ठीक है, बॉडी में इनके कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है आप सभी को पता होगा, द्विपार्श्वमिति, ठीक। और नेक्स्ट है इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल का नहीं है, ऑर्गन लेवल का है, ठीक। और बॉडी की जो इनकी वॉल होती है वो सर्कुलर होती है, और इनके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती है, या कह सकते हैं कि शरीर की जो इनकी भित्ति होती है, जो वॉल होती है, उसमें वृत्ताकार, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य टाइप की मांसपेशियाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इन एनिमल्स या इन ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन जो होगा वो स्पेशल ऑर्गन के द्वारा होता है, जो कि है हमारा नेफ्रीडिया, ठीक है। इससे पहले जो हमने फाइलम्स पढ़े हैं उसमें भी हमने कई कई के एक्सक्रीशन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, कि फ्लेम सेल्स है कहीं पे, है ना, कहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स है वो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, या कंपैरिजन करके समझिएगा कि किस में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस में किस तरीके से प्रेजेंट है ना। तो इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो नेफ्रीडिया के थ्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनका, कि इनमें जो ज़्यादातर है वो क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। परिसंचरण तंत्र जो है वो क्लोज टाइप का होता है, ठीक। और ज़्यादातर इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उभयलिंगी या हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, और कुछ में ही ऐसा होता है कि सेक्सेस सेपरेट पाए जाएंगे, है ना, वरना ज़्यादातर में एक में ही प्रेजेंट होगा, मेल और फीमेल। कुछ ही ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें मेल फीमेल अलग अलग होंगे, ठीक, या हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं उन्हें, ठीक। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं एनेलिडा संघ का, एनेलिडा फाइलम में आपको यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म दिखा रखे हैं, जो कि है आपका नेरीज और हिरुडिनेरिया। ये नेरीज है और ये हिरुडिनेरिया, यानी कि जोक आपने देखा होगा,
और ये कर्ण खजूरा, इसे कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है कान खजूरा। तो ये भी एनालिडा संघ में आता है। ठीक है, इसके पास ये देख सकते हैं इस टाइप से जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को पैरापोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरापोडिया। और ये जो स्ट्रक्चर है इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके चलने के लिए हेल्प करता है। ठीक, तो और इनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है, नमी वाली स्किन होती है। आपने केचुआ जो इन सबको देखा होगा, तो केचुआ एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है एनेलिडा का। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन भी समझ लेते हैं एनेलिडा का। तो इसकी जो सबसे फर्स्ट क्लास है वो है पॉलीकीटा। पॉलीकीटा जो क्लास है, इसमें जो एनिमल्स होंगे वो ज़्यादातर मैराइन या पानी में पाए जाने वाले होंगे, और इनके पास पैरापोडिया प्रेजेंट होंगे, जो भी हमने समझा था पैरापोडिया वही। ठीक, और इसका एग्जाम्पल भी देखिए दे रखा है, नेरीज़ या सैंडवॉर्म। नेरीज़ वही हो गया आपका, क्या कहते हैं उसको, कान खजूरा। ठीक, उनके पास क्या प्रेजेंट है? पैरापोडिया। इसके अगर ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे 2 ऑर्डर आपको दे रखे हैं, एरेंटिया और सीडेंट्रिया। ठीक है, 2 ऑर्डर इसके होते हैं इस क्लास के, पॉलीकीटा क्लास के। नेक्स्ट क्लास हमारी है एनेलिडा फाइलम की। नेक्स्ट क्लास जो है वो है ओलिगोकीटा। ठीक, ओलिगोकीटा में किस टाइप के एनिमल्स होंगे? जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मीन्स है कि ज़मीन पे, लैंड पर रहने वाले, और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर यानी पानी, जो साफ़ पानी जहाँ पे रहेगा वहाँ पे भी ये मिल सकते हैं, ओलिगोकीटा। इसके अलावा इनके पास कोई भी पैरापोडिया नहीं होते हैं। इनके पास पैरापोडिया की जगह पे क्या होता है, कुछ सीटी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सीटी कहते हैं इनको। ठीक है, इसका ऑर्डर है हैप्लोटैक्सिडा। हैप्लोटैक्सिडा। ठीक है, और इसका एग्जांपल है हमारा फेरेटिमा, जो कि हमारा है अर्थवर्म। अर्थवर्म, केचुआ जो होता है हमारा, वो फेरेटिमा पोस्टुमा उसका जूलॉजिकल नेम है। ठीक है, साइंटिफिक नेम कह सकते हैं। तो ये हमारा आता है किस क्लास में? ओलिगोकीटा। अर्थवर्म पूछ सकता है कि अर्थवर्म रिलेटेड टू विच क्लास? तो अर्थवर्म रिलेटेड टू क्लास ओलिगोकीटा। इसी तरीके से बाकी भी पूछे जा सकते हैं, आप बस इसको अच्छे से समझिए क्लास को अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी क्लास है, लास्ट क्लास है इस फाइलम की, एनेलिडा फाइलम की, जो कि है हिरुडिनेरिया। ठीक है, तो ये क्लास में जो होता है वो ज़्यादातर जो एनिमल होंगे एक्टोपैरासाइट होंगे। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो एक्टोपैरासाइट होते हैं। ठीक, जैसे कि आपने जोक को देखा होगा, जोक अगर आपके ऊपर आती है तो आपका वो ब्लड सक कर लेती है ना जोक, तो वो आपके ब्लड से न्यूट्रिशन लेती है, सक करती है ना, उसके पास सकर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सकर्स। ठीक, इसके ऑर्डर की बात करें तो हमारा है ग्नैथोडेलिडा, ग्नैथोडेलिडा और फेरिंगोब्लेरिडा। ठीक है, तो ये हैं इसके 2 ऑर्डर। और एग्जाम्पल में बात करें तो लीच ही इसका एग्जाम्पल है, इसका हमारा साइंटिफिक नेम होता है हिरिडो मेडिसिनेलिस। हिरिडो मेडिसिनेलिस। ठीक है, इसके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? जो लीच है या जोक है उसके पास माउस प्रेजेंट होगा, फेरिंग्स प्रेजेंट होगा, गिजर्ड प्रेजेंट होगा, इंटेस्टाइन होगा, नेफ्रीडिया होगा और क्लाइटेलम। ये सारे स्ट्रक्चर इसके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्लासेस हमने डिस्कस कर ली हैं और कुछ ऑर्डर्स भी जो कि इन क्लासेस के अंदर आते हैं। ठीक, और अब हम देख ले इसके साथ ही हमारा जो अर्थवर्म एनेलिडा वाला फाइलम है उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन हमने समझ लिया है। ठीक, अब हम आते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट फाइलम की ओर। हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है वो है ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा संघ में जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके पास क्या पाए जाते हैं? जॉइंटेड लेग एनिमल्स कह सकते हैं, या इनके पास बहुत ही जॉइंट्स वाले, इनकी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, या लेग्स में जॉइंट्स टाइप के होंगे। ठीक, तो ऑर्थ्रोपोडा इसीलिए बोला जाता है, पोडा मीन्स पैर, ऑर्थ्रो मीन्स 8 टाइप के ना, जॉइंटेड। ठीक, देख लेते हैं इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं पहले। तो ये जो है ऑर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। एनिमल किंगडम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अगर बात करें तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम हमारा कौन सा होता है? ऑर्थ्रोपोडा। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थ्रोपोडा है। ठीक है,
और इनकी जो बॉडी होती है, इसमें पाए जाने वाले एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसके पास पाया जाता है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है, सिर होगा इनके पास, वक्ष होगा, उदर होगी, इनमें डिवाइडेड होगी इनकी बॉडी। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड होती है। ठीक, इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाएंगे। अपेंडेजेस का मतलब जो भी है, हाथ पैर जो भी चीज़ें हैं सब जॉइंट में प्रेजेंट होगा जो इनकी बॉडी है। ठीक है, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस किसके पास पाए जाते हैं? ऑर्थ्रोपोडा के पास। ठीक, इसकी जो एक्सोस्केलेटन है वो बहुत ही थिन काइटिन से बनी होती है। किसकी बना होता है? बाइकंकाल जो होता है इसका वो काइटिन का बना होता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि काइटिन से बना हुआ एक्सोस्केलेटन किसका होता है? तो ऑर्थ्रोपोडा को होता है। ठीक, इसका जो परिसंचरण तंत्र होता है वो खुला होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है। ठीक है, किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है? ओपन। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है इनमें या तो होगा ट्रैकिया की हेल्प से, है ना। अगर इंसेक्ट्स हैं तो इंसेक्ट्स में ट्रैकिया की हेल्प से होगा। स्पाइडर यानी मकड़ी वगैरह जो होता है उसमें अगर श्वसन की बात करें तो बुकलंग्स की हेल्प से होता है। ठीक, और क्रस्टेशियंस कुछ होते हैं उनमें कैसे होता है? गिल्स की हेल्प से श्वसन होता है या रेस्पिरेशन होता है। ठीक, तो इनमें 3-4 ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेशन के लिए, डिपेंड अकॉर्डिंग उसके एनिमल्स कौन सा है ना, कौन सा ऑर्गेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से इसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, या तो ट्रैकिया, बुकलंग्स और गिल की हेल्प से। ठीक, इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, डायोशियस एनिमल कह सकते हैं इनको। डायोशियस का मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो इनके पास कंपाउंड आइज पाई जाती है। ठीक है, संयुक्त नेत्र जिसे कहते हैं। और एंटीना आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होता है एंटीना। ये एंटीनास जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इनको सेंसेस में। तो ये सेंसरी ऑर्गन हो गए इनके। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। अभी तक हम पढ़ रहे थे इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक, अब देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो ऑर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली जो क्लास है यहाँ पे इंसेक्टा। ठीक, इंसेक्टा क्लास में आप देख सकते हैं क्या फ़ीचर है इसका कि इस क्लास के जो एनिमल होंगे उनके पास 3 पेयर ऑफ लेग और 2 पेयर ऑफ विंग्स पाए जाते हैं इंसेक्टा क्लास में। ठीक है, इसके एनिमल्स में 3 पेयर ऑफ लेग्स, 2 पेयर ऑफ विंग्स। ठीक, ऑर्डर जो है इसका कौन कौन से ऑर्डर हैं? कोलियोप्टेरा, डायप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, है ना, हेमनोप्टेरा और ऑर्थ्रोप्टेरा। ये कुछ क्लासेस हैं इसकी, ऑर्डर हैं इसके। और इस ऑर्डर में जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो हैं बीटल्स आता है कोलियोप्टेरा में, या लेडी बर्ड भी कहते हैं इसको। मॉस्किटो आता है डायप्टेरा में, एनाफिलिस टाइप के मॉस्किटो डायप्टेरा में आते हैं। जितनी भी बटरफ्लाइज होंगी वो लेपिडोप्टेरा में आएंगी, जैसे कि डेनियस। ठीक, और बीज वगैरह जो होती हैं मधुमक्खी वगैरह वो सब किस में आते हैं? हेमनोप्टेरा में, यानी कि एपिस। ठीक है, और ग्रास हॉपर्स जो होते हैं वो ऑर्थ्रोप्टेरा ऑर्डर में आता है। ठीक, तो ये थे हमारे ऑर्डर इसका। अब हम देख लेते हैं मतलब क्लास इंसेक्टा के जितने भी ऑर्डर्स थे वो थे। अब हमारी सेकंड क्लास है एरेक्निडा। ठीक, एरेक्निडा क्लास में जो एनिमल्स होंगे उनके पास 4 पेयर ऑफ लेग्स होंगे और कोई भी एंटीना प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक, और इसमें जो ऑर्डर है हमारा वो 2 ऑर्डर्स हैं यहाँ पे। वो क्या है? एरेनी और स्कॉर्पियोनीज। स्कॉर्पियोनीज, ठीक है। एरेनीज में क्या आएगा? स्पाइडर्स आएंगे, जितनी मकड़ियाँ वगैरह होती हैं। और स्कॉर्पियोनीज में क्या आएगा? स्कॉर्पियंस आएंगे, यानी कि केकड़ा वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो स्कॉर्पियंस किस में आएंगे? स्कॉर्पियोनीज में। तो ये था एरेक्निडा क्लास। नेक्स्ट जो क्लास है हमारी वो है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया की बात करें तो इसमें जो एनिमल्स होंगे उनके पास 2 पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट होंगे। ठीक, और ये ज़्यादातर कैसे होंगे? एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक होंगे। और इसके ऑर्डर्स हैं डेकापोडा, डेकापोडा और आइसोपोडा। डेका मीन्स होता है 10, तो 10 लेग्स होते होंगे इनके पास, तो इसीलिए इनका नाम डेकापोडा है। पोडा मीन्स पैर। और आइसोपोडा, तो इसमें ऑर्डर हैं। डेकापोडा में क्या क्या आ रहे हैं? जितने भी क्रैब्स हैं, श्रिम्प्स हैं, प्ल्यूमॉन है ना, ये सब किस में आते हैं? डेकापोडा में।
और आइसोपोडा में क्या आता है, वुड लाइस। ठीक, वुड लाइस आता है हमारा आइसोपोडा में। तो इन एनिमल्स के पास एंटीना प्रेजेंट होगा, कंपाउंड आई प्रेजेंट होगा, थोरेक्स प्रेजेंट होगा, लेग्स प्रेजेंट होगा, विंग्स प्रेजेंट होगा, एब्डोमेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये तो था हमारा 3 क्लासेस हमने इसकी डिस्कस कर ली। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन हमने समझ लिया है, ऑर्थ्रोपोडा का भी और एनेलिडा का भी। आई होप आपको आज की क्लास जो है, आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा और दोनों फाइलम को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। और इसके जो नोट्स हैं, ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं चैनल के साथ किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए या किसी भी तरीके के नोट्स वगैरह के लिए। ठीक है, और ये हमारी सीरीज़ चल रही है और इसमें और भी आगे आपके लेक्चर्स आने वाले हैं। सो आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए बने रहिएगा टारगेट मिशन चैनल के साथ और बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस को बनाए रखिएगा और लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। जैसे भी आप अपना दे सकते हैं बेस्ट, वैसे आप कीजिएगा। हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। ठीक है, आपका जो सिलेबस है कंप्लीट कराने में, आपका जो यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का जितना भी सिलेबस है, ज़ूलॉजी से रिलेटेड, बॉटनी से रिलेटेड या और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपको चैनल पर अपडेट होते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आप उस पर बिल्कुल अपडेट रहिएगा चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिएगा। ठीक, और वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। किसी तरीके के क्वेरी के लिए कुछ भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ चेंज करना है, कुछ लाना है तो वो सब भी आप कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप you all understand, और thank you so much. Keep watching, keep supporting us.